हाय, आज का टॉपिक है स्ट्रेस और आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ें पता चलने वाली हैं इसमें। मेरा पहला सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है स्ट्रेस आपके लिए ख़राब चीज़ है, अच्छी चीज़ है या न्यूट्रल चीज़ है? इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक रिसर्च में 30,000 लोगों से पूछा गया कि लास्ट ईयर आपने कितना स्ट्रेस फील किया है और आपको क्या लगता है स्ट्रेस का आपके ऊपर कोई नेगेटिव असर पड़ रहा है। 8 साल बाद जिन पार्टिसिपेंट्स ने लास्ट ईयर हाई स्ट्रेस फील किया था, 43% चांसेस थे कि उनकी डेथ हो गई हो। लेकिन आप सोच रहे होगे ये तो हमें पता ही था स्ट्रेस ख़राब चीज़ है, लेकिन इस स्टडी में एक ख़ास चीज़ पता चली थी कि ये 43% लोग जिनके चांसेस थे कि वो मर गए होंगे, उनमें ख़ास बात थी। कंडीशन ये थी कि इनके लिए बहुत ज़रूरी था ये फील करना कि स्ट्रेस उनके लिए ख़राब चीज़ है। जो हाई स्ट्रेस में थे और उन्हें लगता था कि स्ट्रेस उनके लिए ख़राब चीज़ नहीं है, उनका रिस्क स्ट्रेस की वजह से मरने का ऑलमोस्ट ज़ीरो था। कोई स्ट्रेस से मरने वाला नहीं था अगर वो ये सोच रहा है कि स्ट्रेस उनके लिए ख़राब है ही नहीं। इनफैक्ट इनसे ज़्यादा हाई रिस्क पे वो लोग थे जो स्ट्रेस में थे ही नहीं, जो पिछले साल ज़्यादा रिलैक्स्ड थे। पिछले साल मतलब 8 साल पहले जब रिसर्च हुई थी और ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया, ये निष्कर्ष निकाला कि सिर्फ स्ट्रेस हमारे लिए जानलेवा नहीं है। स्ट्रेस और ये बिलीफ कि स्ट्रेस हमारे लिए ख़राब है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जिन लोगों को लगता है कि स्ट्रेस एक पॉजिटिव चीज़ है उनकी लाइफ में, वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और वो ज़्यादा खुश रहते हैं। इनफैक्ट जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं वो अपनी लाइफ को ज़्यादा मीनिंगफुल पाते हैं। उनको लगता है कि उनकी लाइफ में पर्पस है, उनकी लाइफ में मीनिंग है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ। जब भी मैं लाइफ में स्ट्रेस्ड रहा हूँ तब मुझे ऐसा फील हुआ है कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस है। जो लोग अनहैप्पी रहते हैं, जो लोग खुश नहीं रहते हैं, जिन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, जिन्हें गुस्सा आता है, उनकी बॉडी में स्ट्रेस काफ़ी कम होता है, स्ट्रेस लेवल्स उनके काफ़ी कम होते हैं। तो आप ये सोच रहे होगे कि ये पूरा आइडिया आया कहाँ से कि स्ट्रेस हमारे लिए इतना ख़राब है। 1936 में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हांस सेलिये ने स्ट्रेस थ्योरी दी थी और एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव किया था कि भाई स्ट्रेस हमारे लिए ख़राब है। इनफैक्ट बाद में जाके उन्होंने ये भी बोला कि स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर स्ट्रेस हमें या दूसरों को फ़ायदा दे रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा है, और अगर हमें फ़ायदा नहीं दे रहा है तो वो हमारे लिए ख़राब है। लेकिन ये अच्छे स्ट्रेस और बुरे स्ट्रेस वाली चीज़ शायद गुम सी गई। मैंने खुद ने अपनी टेक्स्ट बुक में ये हांस सेलिये वाली स्ट्रेस थ्योरी पढ़ी है, इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था। जब हमारी टेक्स्ट बुक हमें इस तरह का कुछ बताती हैं तो ये चीज़ ज़्यादा फैल जाती है कि स्ट्रेस हमारे लिए ख़राब है और हमें पॉजिटिव साइड के बारे में पता ही नहीं चलता। अब मैं आपको समझाता हूँ स्ट्रेस एग्जैक्टली होता क्या है। स्ट्रेस होता है जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो होता है एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। ये हार्मोन्स तब रिलीज़ होते हैं जब हमारी लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसे हम थ्रेट की तरह परसीव करते हैं या फिर एक चैलेंज की तरह परसीव करते हैं। थ्रेट का मतलब होता है कि हमें लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम है जिससे हमें हानि हो सकती है। अपने आप में हार्मोन्स अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, ये आप जो भी फील कर रहे होते हो उसे बढ़ा चढ़ा देते हैं। अगर आप एक सिचुएशन को नेगेटिवली देखते हो तो आपको घबराहट हो जाएगी। अगर उसी प्रॉब्लम को आपको लगता है कि इस चीज़ को तो मैं चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कर सकता हूँ और इस चीज़ को मैं आराम से क्लियर कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं ईज़िली हैंडल कर सकता हूँ, तो वही चीज़ आपके लिए एक्साइटमेंट हो जाती है। कई सारे लोग स्टेज पे जाके घबरा जाते हैं और कई सारे लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि वो स्टेज पे जाके काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। जब भी मैं स्टेज पे डांस करने गया हूँ लाइफ में, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। लेकिन अगर वहीं मुझे कहीं स्पीच देनी पड़ जाए, वो भी एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैं काफ़ी घबरा सकता हूँ। बार बार स्टडीज़ में ये पता चला है कि जो लोग अंडर प्रेशर स्ट्रेस में नहीं होते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, और जो लोग अंडर प्रेशर स्ट्रेस में होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स को एक चैलेंज की तरह लेते हैं वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हैं, अगर उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस हो तब भी। सेम केस है एथलीट्स के केस में और सर्जन्स के केस में। उनकी
फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं, उनका फोकस इंप्रूव हो जाता है जब वो अंडर स्ट्रेस होते हैं। और ऐसा कभी पाया नहीं गया है कि अगर कोई रिलैक्स्ड है तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है एज़ कम्पेयर टू जब आप स्ट्रेस में होकर परफॉर्म कर रहे होते हो। जब पूछा गया तो 91% लोगों को लगता है जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या जॉब इंटरव्यू में होते हैं तो हमारे लिए बेटर ये है कि हम रिलैक्स्ड हों, ना कि स्ट्रेस्ड हों। एलिसन ब्रुक्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की जिसमें उन्होंने लोगों से कहा कि आप प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू के पहले अगर आपको घबराहट होती है तो आपको खुद को यही बोलना है कि आप एक्साइटेड हो, क्योंकि आप उस समय एक्साइटेड हो जो आप सोच सकते हो कि आप घबराए हुए हो। और जिन लोगों ने यही माना कि वो एक्साइटेड हैं उन्होंने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म किया और उन्हें ऑब्जेक्टिवली रेट किया था जजेस ने। उन्होंने बोला कि इन्होंने बढ़िया तरीके से आई कांटेक्ट मेंटेन किया, स्माइल किया और बढ़िया तरीके से उनके क्वेश्चंस को आंसर किया। और भी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। ये सारी स्टडीज़ मुझे अपसाइड ऑफ स्ट्रेस बाय केली मैगोनिगल की बुक से पता चली हैं। और फाइनली अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो आप किसी भी सिचुएशन को किस तरह से देखते हो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि स्ट्रेस हार्मोन्स आपको ताकत देंगे, लेकिन उन स्ट्रेस हार्मोन्स को आप नेगेटिवली अपने आप को खुद नुकसान करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो या उस सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप ये सिचुएशन से कुछ सीख सकते हैं, आपके लिए कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, भले ही वो सिचुएशन में आप हार जाएं, लेकिन अगर आप उसे किसी तरीके से भी पॉजिटिवली परसीव कर सकते हैं, एक पॉजिटिव नज़रिए की तरह देख सकते हैं, तो आपके लिए वो बढ़िया होगा, आपके लिए हेल्दी होगा, आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा और आपको ज़्यादा खुश रखेगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। मुझे इसे बनाने में बड़ा मज़ा आया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।